लगता तो सबको लगता था कि अब तो बीएनपी आएगी, ये तो बिल्कुल कॉमन नॉलेज था वहाँ पे कि बीएनपी आएगी। लेकिन अब में जो देखा जा रहा है 2-3 चीज़ें मैं कहूँ कि नंबर 1 मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग को की एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया ताकि वो कहते हैं कि वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाएँगे। हालाँकि जब वो बाहर जाते हैं विदेशों में कहते हैं नहीं, मैंने बैन नहीं किया, सिर्फ़ एक्टिविटीज़ बैन किया और इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है कि मैं वो आएँगे कि नहीं। इससे एक और हलचल मच चुकी है और एक ओपिनियन सर्वे पब्लिश हुआ अगले दिसंबर के 9 या 10 तारीख को प्रथम आलो का लीडिंग बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर। उन्होंने कहा कि 70% भी लोग चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले क्योंकि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन चाहते हैं। ये नहीं कि 70% ही अवामी लीग को वोट देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस हो और ये एक ही तरीका है वापस यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की बांग्लादेश में। ये एक ही तरीका है। हमारी सरकार ने बहुत जोरों से कहा है कि इंक्लूसिव इलेक्शंस होने चाहिए, सब पार्टी, अवामी लीग, जातीय पार्टी एक्सेट्रा। लेकिन बीएनपी का भी जो लगता था उनको कि बहुत हम आएँगे, 2-3 वजह हैं जो लगता है कि बहुत मुश्किल है उनका आना। एक तो जमात-ए-इस्लामी चाहता है कि वो आए, तो उन्होंने सारे इस्लामिस्ट पार्टीज़ को अपने ग्रुपिंग में ले लिया है और जिनको 1-1% वोट का मिलता था, वो कहते हैं हम इकट्ठे हो जाएँगे तो मिल जाएँगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि बीएनपी ने भी इन 15 महीनों में एक्सटॉर्शन वगैरह इल्लीगल एक्टिविटीज़ बहुत चलाई हैं और इससे उनके ग्रासरूट लेवल पे काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन है। और एक तो बीएनपी में भी एक स्प्लिट है बिटवीन द मॉडरेट फैक्शन जो लिबरल 1971 की वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और एक एक्सट्रीम राइट विंग फैक्शन जो बिल्कुल जमात-ए-इस्लामी के तरफदारी करती है। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम हो गया है और जमात-ए-इस्लामी ये कोशिश कर रही है कि वो आएँ। जो अमेरिकन ऑर्गनाइज़ेशन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है जिनका हाथ बहुत बड़ा था सारे इवेंट्स में, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमें लगता है कि जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी में बहुत कम फ़र्क रह गया है वोट परसेंटेज में और अगर जमात-ए-इस्लामी के साथ आप एनसीपी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश जोड़ें तो वो तो आगे बढ़ जाएँगे। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक अवामी लीग का पार्टिसिपेशन ना होए, ये इलेक्शंस बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी नहीं होंगे बिकॉज़ इनसिक्योरिटी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी और लोग बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करेंगे। और पहले ही वो अवामी लीग शेख हसीना को यही कहते थे कि आपने पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस नहीं किए। हालाँकि तब तो बीएनपी ने खुद इनकार किया था कि हम नहीं जाएँगे। लेकिन अब वो खुद यही बात करने को जा रहे हैं और लोग वहाँ के अवाम बहुत नाराज़ है।